आज हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के रिजल्ट के विषय में। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया 2025-26 का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। बहुत सारे सब्जेक्टों का रिजल्ट भी आ चुका है। अक्सर इसमें संदेह बना रहता है बच्चों को कि हम पास हैं कि फेल हैं। बहुत सारे रिजल्ट में देखा जाता है कि एक ही सब्जेक्ट में एफ यानी फेल है, उसके बाद भी स्टूडेंट का बैक लग जाता है। कुछ केसेज में ये भी देखा जाता है कि एक सब्जेक्ट में फेल रहता है, उसके बाद भी उसे फेल कर दिया जाता है। बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। रिजल्ट में होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। जैसे कि यह एक बच्चे का रिजल्ट है LLB का। इसमें क्रेडिट दिया हुआ है, इधर ग्रेड दिया है CFC। इसी प्रकार से जिसमें F है वो फेल है, जिसमें C है वो पास है। यानी जो मिनिमम नंबर होता है वो होता है 35 नंबर। यानी आपका परसेंटेज जो है वो 35% से, और मिनिमम नंबर भी आप उसे 35 कह सकते हैं। 35 के ऊपर ही रहेगा तभी आप पास होंगे, 35 से अगर नीचे है तो आप फेल हैं। अब आइए जानते हैं इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं और ये नंबर देने का क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से नंबर दिया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम 2 भाग में होता है। 25 नंबर कॉलेज कराता है इंटरनल, और 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। यानी मिनिमम आपको 35 नंबर दोनों में चाहिए। तो 75 नंबर में आपको मिनिमम कम से कम 26.75 चाहिए, और जो आपका 25 होता है उसमें 8.75 चाहिए। यानी कुल मिला के 35 नंबर। यानी जो हमारा 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें हमको 26.75, और जो हमारा होता है इंटरनल यानी 25 नंबर का, उसमें हमको 8.25 चाहिए। इन दोनों का मिला के 35 नंबर होते हैं। यानी कुल मिला के हमें 35 नंबर पास होने के लिए चाहिए। इससे अगर कम है तो हम फेल हैं। लेकिन एक चीज़ और देखा जाता है इसमें, ये जो क्रेडिट नंबर होता है ये भी टोटल हमारा 20 होना चाहिए। अगर इससे हमारा कम है तब भी हम फेल हैं। और एक क्रेडिट का होता कितना है ये जान लीजिए, 4। यानी जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 4 छंग 24 नंबर, यानी 24 क्रेडिट हुए। लेकिन आप जिसमें फेल रहेंगे उसका क्रेडिट नहीं जुड़ेगा। यानी मिनिमम अगर आपका 20 से कम है, भले आप पास हैं, 35% के ऊपर आपका रिजल्ट है, जैसे इस बच्चे का है 43 दशमलव कुछ है, और क्रेडिट 20 है तो इसका बैक लग गया। अगर ये क्रेडिट कम होता तो ये क्या हो जाता, फेल हो जाता। और जो ये रिजल्ट प्रमोट दिया है नॉट प्रमोटेड हो जाता है। जैसे इसी के केस में दूसरा रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें भी एक ही सब्जेक्ट में है। जैसे ये देखिए, एक ही सब्जेक्ट में विद्यार्थी फेल है। ये देखिए, एक ही सब्जेक्ट में फेल है लेकिन उसको फेल कर दिया गया है। एक ही सब्जेक्ट में फेल लगा हुआ है, उसको फेल कर दिया। काहे लिए? उसका जो क्रेडिट नंबर है वो कितना है, 15 है। यानी यहाँ 20 क्रेडिट होना चाहिए टोटल, और कम है, इस कारण यह स्टूडेंट फेल है। जो यह वाला है उसका क्रेडिट नहीं जुड़ा है, जिसमें पास है 1 2 3 यानी 3 5 15 क्रेडिट दिया गया है। क्यों जो होता है क्वालिफाई होता है, इसमें क्रेडिट नहीं मिलता है, ना ही वही नंबर मिलता है। सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी 35 नंबर मिनिमम चाहिए बच्चे को पास होने के लिए। पहले परसेंटेज होता था 33 का, अब उसे उठाकर कर दिया गया है 35। 35 मिनिमम है तो आप पास हैं, 35 से ऊपर है तभी पास माने जाएंगे, 35 के नीचे है तो आप फेल माने जाएंगे। लेकिन टोटल जो होना चाहिए वो 40 प्लस होना चाहिए। यानी 40% से अगर कम है तब भी आपको फेल कर दिया जाता है क्रेडिट के अनुसार। ठीक, जैसे इसमें नॉट प्रमोटेड दे दिया गया है, यह बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया। यानी अब ये सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकता। यह है अब जब फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का अपना रिजल्ट देगा, वो पास होगा, तब जाकर वो अपना सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेगा। उसी तरह जैसे अभी ये बच्चा था, एक सेकेंड, जैसे ये था, ये सेकेंड में एडमिशन ले सकता है क्योंकि इसने 20
क्रेडिट पाया है और ये पास है, और एक सब्जेक्ट में ये फेल है। अपना बैक देकर थर्ड सेमेस्टर का जब इसका एग्ज़ाम होगा तो ये उसी टाइम अपना बैक अप्लाई करके बैक दे लेगा, तो यह पास हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें इसी में, यह जीपीए और सीजीपीए, यह जीपीए जो होता है पर सेमेस्टर का आप होता है, और सीजीपीए क्या होता है आपका टोटल सेमेस्टर का होता है। यानी आपने जितने सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है ये टोटल आर टोटल का एवरेज होता है पास मार्किंग। और एस जीपीए क्या होता है पर सेमेस्टर का आपके पास मार्किंग होता है। यह जीपीए जैसे आप जिस सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी सेमेस्टर का यहाँ टोटल शो करता है, और सीजीपीए में आर टोटल शो करता है। क्रेडिट भी आपको समझ में आ गया होगा हमारे समझ से। एस जीपीए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसमें आपको मिनिमम 4.0 होना चाहिए। अगर यह 4.0 से कम है, भले आप सभी सब्जेक्ट में 35% पाए हैं, अगर यहाँ 4.0 से कम है तब भी आप फेल की श्रेणी में आ जाएंगे। मिनिमम 4.0 होना चाहिए और क्रेडिट आपका 20 होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे उसका क्रेडिट ऐड नहीं किया जाएगा। और जब आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उसके बाद भी अगर आपका क्रेडिट 20 है या उससे अधिक है और यह जीपीए जो है आपका 4 पॉइंट से ऊपर है तो भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा रिजल्ट के बारे में, यूनिवर्सिटी कैसे क्रेडिट जोड़ती है, कैसे पास होते हैं, कैसे फेल होते हैं। यानी कुल मिला के 35% मिनिमम होता है। एसजीपीए आपका 4.0 से प्लस होना चाहिए, क्रेडिट भी आपका 20 होना चाहिए। अगर ये सब सही है तो आप प्रमोट हैं यानी पास हैं बैक के साथ, नहीं तो आप फेल हैं, आपका सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा। धन्यवाद।